नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। कोई कितना भी उधार मांगे, सावन के महीने में यह 4 चीज़ किसी को ना दें, भोलेनाथ छोड़ देते हैं साथ। दोस्तों, सावन के महीने का हर एक दिन बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। सावन का हर एक दिन उतना ही पवित्र माना जाता है जितने कि पवित्र गंगा जल। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की शक्ति का महीना माना जाता है और सावन महीने में जितना ज़्यादा हो सके सारे कामों को त्याग कर अगर कोई भक्त विशेष तौर पर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने में लग जाता है तो उसकी कुंडली के वारे न्यारे हो जाते हैं। साक्षात भगवान भोलेनाथ उसके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं और भोलेनाथ का उसके घर में आगमन हो जाता है। इसी वजह से सावन का विशेष महत्व रहता है। दोस्तों, इसी तरह सावन के बारे में बताया जाता है कि जिस प्रकार आप अच्छे कार्य करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, तो दूसरी चीज़ कि सावन के महीने में कुछ चीज़ें करने के बारे में कतई मना किया जाता है। इन चीज़ों का अगर आप सावन के महीने में पालन करते हैं तो परिवार में खुशियां रहती हैं, अन्यथा आपको दुख प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कितना भी जरूरी क्यों ना हो जाए, कोई भी आपसे इन चीज़ों को उधार मांगे तो सावन के महीने में भूल कर भी ये 4 चीज़ें किसी को भी ना दें, अन्यथा आपके परिवार में कंगाली देखने को मिल सकती है। महादेव आपके घर का त्याग कर सकते हैं, वो रुष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान शिव से सच्चा प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों, आज के समय में उधार लेना या देना हर व्यक्ति के जीवन में जरूरी सा हो जाता है। कोई किसी को उधार देता है तो इस बात के लिए कि उन्हें उनके जीवन में अच्छी चीज़ें वापस प्राप्त हो सके, तो इसकी वजह से वो उधार देते हैं। तो कुछ व्यक्ति सामाजिक सरोकार निभाने के लिए उधार देते हैं, लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं सावन के महीने में अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कंगाली विद्यमान हो जाती है। कम से कम सावन के महीने में तो ऐसा ना करें। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहली चीज़ कि सावन के महीने में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भोलेनाथ से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई चीज़ आप किसी भी व्यक्ति को उधार ना दें। जैसे भोलेनाथ से जुड़ा किसी भी प्रकार का फल, भोलेनाथ से जुड़ा किसी भी प्रकार का वस्त्र और भोलेनाथ से जुड़ी पूजा की सामग्री आप भूलकर भी किसी को उधार या दान के तौर पर भी ना दें सावन के महीने में, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप इस प्रकार की सामग्री दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं तो आपके घर से भोलेनाथ दूसरों के घर चले जाते हैं और आपको वो नहीं प्राप्त हो पाता जो भोलेनाथ आपके लिए करने वाले थे। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह सावन का महीना धन प्राप्ति का महीना भी माना जाता है। भोलेनाथ साक्षात आपके घर के अंदर आगमन करने के लिए आते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए कि सावन के महीने में भूल कर भी कोई व्यक्ति आपसे धन उधार मांगने के लिए आता है तो आपको उसे उधार पैसा नहीं देना चाहिए और सावन में आपको किसी अन्य व्यक्ति से उधार भी नहीं लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में आप उधार देते हैं या लेते हैं तो वो धन कभी भी लौटकर नहीं आता, बल्कि इसमें धन देने वाला और लेने वाला दोनों कर्ज में डूब जाते हैं। दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को दूध अभिषेक करने का, भगवान भोलेनाथ को दही अभिषेक करने का महीना माना जाता है और भगवान को सफ़ेद चढ़ाई जाती है चीज़ें। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सावन के महीने में अगर भोलेनाथ को चढ़ाने के अलावा कोई व्यक्ति सुबह सुबह के समय आपसे दूध, दही, छाछ या फिर संध्या काल के समय में उधार मांगने के लिए आता है तो ऐसे व्यक्ति को, मांगने वाले व्यक्ति को आपको भूलकर भी किसी को ये चीज़ें नहीं देनी चाहिए। अगर आप भोलेनाथ को चढ़ाने के अलावा ऐसा कार्य करते हैं तो मान लीजिए आपके घर में लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और साक्षात भोलेनाथ के क्रोध का भी आपको सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, सावन के महीने में भूलकर भी किसी को गिफ्ट के तौर पर या उधार के तौर पर अपनी पहनने वाली घड़ी या फिर बाजार से नई घड़ी खरीदकर आपको नहीं देनी चाहिए।
दोस्तों घड़ी समय का चक्र है जो आपको बेहतर बनाती है, इसलिए सावन के महीने में भूलकर भी आपको अपनी घड़ी बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। आप बाद में दे सकते हैं या फिर पहले दे सकते हैं, लेकिन श्रावण के महीने में आप भूलकर भी आप किसी को गिफ्ट के तौर पर ना दें। साथ ही साथ दोस्तों सावन के महीने में भगवान शिव से जुड़े जैसे कि आपको रुद्राक्ष भी नहीं देना है। रुद्राक्ष भगवान शिव का अंश माना गया है। रुद्राक्ष जैसे डमरू हो गया, त्रिशूल हो गया, यानी भगवान शिव से जुड़ी कोई भी चीज़, पूजा सामग्री चीज़ भी आपको नहीं देनी चाहिए, नहीं तो भगवान भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं। भगवान शिव से जुड़ी कोई भी चीज़ हो जो पूजा पाठ भी करते हैं और अगर कोई उधार मांगता है तो बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। दोस्तों ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों सावन के महीने में घर की जो महिलाएं हैं वो अपने गहने को किसी को भी उधार मांगती हैं तो ना दें। सावन के महीने में अगर आप ऐसा करती हैं तो भगवान भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं, क्योंकि ये सुहाग का चीज़ होता है, इसे किसी को ना दें। सावन के महीने में आप झाड़ू किसी को ना दें। झाड़ू अगर आपके घर में है, कोई मांगने आता है तो सावन के महीने में भूलकर भी आप किसी को ना दें। सावन के पवित्र महीने में नमक किसी को ना दें। अगर कोई नमक मांगने आता है तो सुबह शाम के समय नमक भी ना दें, यानी सफ़ेद चीज़ें भी बिल्कुल भी आप किसी को ना दें। श्रावण का पवित्र महीना बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इस महीने में ये चीज़ें बिल्कुल भी ना दें, नहीं तो भगवान भोलेनाथ के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।